पीछे भागते रहो, चोर के पीछे भागते रहो। तुम दोनों चिल्ला क्यों रहे हो? लोगों को सोना क्यों नहीं दे रहे हो? शाही खून है अम्मा मुजान। हमें अब्बा हुजूर ने हुक्म दिया था कि हम कोई बहादुर वाला काम करें, बस हम वही बहादुर वाला काम कर रहे हैं। तो ये कौन सा बहादुर वाला काम कर रहे हो तुम दोनों? जी नेपाली लोगों को बहादुर कहते हैं और वो सारी रात चौकीदारी करते हैं, तो हम भी वही बहादुर वाला काम कर रहे हैं। तुम दोनों कब समझदारों वाला काम करोगे? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या हुआ? आपने आधी रात को मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? इरादा क्या है? चलिए जल्दी से मुझे अपनी बाहों में ले लीजिए। चलिए चलिए। प्रेम पत्र। हाँ, आप हमेशा कहती थी ना कि हम आपको प्रेम पत्र नहीं लिखते, इसलिए हमने प्रेम पत्र लिख डाला। छोड़िए, प्रेम पत्र छोड़ दें। शर्माना छोड़िए और ये प्रेम पत्र पढ़कर सुनाइए। ये क्या है? इस नक्शे में एक राज है। अब वो राज क्या है, उसका इशारा भी इसी नक्शे में है। इस नक्शे में से तुम्हें इशारा ढूंढकर राज तक पहुंचना है। राज और नक्शा बीरबल किसे दे रहा है? तुम इस नक्शे को अपने पास रखो और ध्यान से रखना, ये राज किसी को पता ना चले और हमारा राज भी किसी को पता ना चले। अब तुम जाओ, अगर किसी ने हमें यहाँ साथ में देख लिया तो हमारा राज खुल जाएगा और गड़बड़ हो जाएगी। हाँ? हाँ, बीरबल दीवार के पास जो कुछ भी कर रहा था, उससे मेरे सपनों को सच करने का एक मौका मिल गया है। अब तो हम बीरबल की छुट्टी कर देंगे। तेरे नैन कटारी। जापना, आपको नहीं लगता आपकी आंख आज कुछ ज्यादा ही फड़क रही है? हमें तो लग रहा है कि आज हमारे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। ये उर्वशी की वजह से। उर्वशी हमारी आंख फड़का रही है। जापना, उर्वशी आपकी आंख फड़का नहीं रही, पर हमने सुना है कि जब किसी राजनर्तिका में घमंड आ जाता है तो क्या, तो उस देश के बादशाह के लिए बहुत बुरा होता है। नहीं, हमारी आंख तो एकदम ठीक हो गई। ठीक लग रहा है हमें। लेकिन ये उर्वशी को घमंड आ गया, ये तो हमने सुना नहीं या देखा भी नहीं। हाँ। अब्बा हुजूर, उर्वशी को तो इस बात का भी घमंड नहीं है कि वो सिर्फ आवाज सुनकर बता देती है कि आवाज मर्द की है या औरत की। मुझे पता है, पर आप सबको तो ये बात भी नहीं पता कि उर्वशी को इस बात का भी घमंड नहीं है कि वो नींद में आंखें बंद करके भी सपना देख लेती है। बोलो। खामोश खरगोश। लेकिन जापना, हमें ऐसा लगता है कि फिर भी आपको उर्वशी को एक बार डांट देना चाहिए। अरे लेकिन उसका ये घमंड गुरूर हमने जब देखा नहीं तो उसे, खैर चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो उससे बात कर लेंगे। आने दो उसे, आने दो। वैसे ये घमंड और गुरूर से याद आया, हमारे ये वजीर आजम बलदेव कहाँ रह गए? वजीर आजम के बारे में जापना हम तो आपको बताना भूल ही गए। जापना, हमारे वजीर आजम को आजकल दौरे पड़ने लगे हैं। उनको पसीने आते हैं, चेहरा लाल हो जाता है, आंखें ऐसी फटी की फटी रह जाती हैं और वो ना अजीब अजीब बहकी बहकी सी बातें करते हैं। जापना, क्या हुआ बलदेव? इस तरह दौड़ते भागते हाफते क्यों आ रहे हो? जापना, आपसे एक जरूरी बात करनी है, इसलिए हम भागते हुए आए। बीरबल कल रात। जापना, देखिए देखिए, इन्हें दौरे पड़ रहे हैं, इन्हें पसीने आ रहे हैं, चेहरा लाल हो गया, आंखें ऐसी फटी की फटी और अब ये बहकी बहकी सी बातें करेंगे। जापना, बीरबल नहीं चाहते कि हम आपसे सच कहें। हमने बीरबल को कल रात किसी दुश्मन देश के भेदियों को हमारे किले का नक्शा और खुफिया राज देते हुए देखा है। मतलब
राधा, और हम समझ रहे थे कि आप ये समझ रहे हो और हम बस बस बीरबल बस, इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है? नहीं, हंसने वाली कोई बात नहीं। वो क्या है कि वजीर आजम बलदेव जी हम पर इतना बेहुदा, इतना संगीन इल्जाम लगा रहे थे तो हंसी आ गई। बेहुदा इल्जाम? आप किसी को नक्शा और खुफिया राज देते हुए नहीं कह रहे थे कि हमारे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए? जहां पना हम किसी को कोई खुफिया राज नहीं दे रहे थे। बीरबल, बलदेव तुम पर एक बहुत ही संगीन इल्जाम लगा रहे हैं, देशद्रोह का। जहां पना, अगर बलदेव जी ने हम पर देशद्रोही होने का आरोप लगाया है तो हम बता ही देते हैं कि हम किससे बात कर रहे थे। कल रात हम बुद्धि की देवी मां सरस्वती से बात कर रहे थे। जहां पर अगर बीरबल सच कह रहे हैं तो मां सरस्वती देवी से ये क्यों कह रहे थे कि इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए? क्या ये साबित कर सकते हैं कि ये मां सरस्वती देवी से ही बात कर रहे थे? बताओ बीरबल, सबूत दे सकते हो? जापना, ये मां सरस्वती के लिए हमारी गुप्त पूजा थी, इसलिए हम मां सरस्वती से ये कह रहे थे कि इस पूजा के बारे में किसी को पता न चले। तभी बलदेव जी ने ये बात सुन ली, मगर अब हमने खुद आप सबको इस पूजा के बारे में बता दिया है तो हम मां सरस्वती से क्षमा चाहते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि अब वही कोई चमत्कार दिखाए। चमत्कार तो दिखाना होगा बीरबल, और ये चमत्कार हम भी देखना चाहेंगे। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम कल रात जिससे बात कर रहे थे वो माता सरस्वती ही थी, ना ही कोई दुश्मन देश का गुप्तचर। जहां फना, अगर ये साबित नहीं कर पाए तो इन्हें भी वही सजा होगी जो एक देशद्रोही की होती है, फांसी। आप इससे कोई भी सवाल पूछेंगे तो उसका ये सही सही जवाब दे सकता है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर आप इशारों में भी इसे सवाल पूछेंगे तो आपके सवाल को समझकर ये इशारों में जवाब दे सकता है। पूछ। इशारों में सवाल पूछे तो भी जवाब देगा? जी जापन। अरे वाह, देखते हैं देखते हैं। ओ वासु, हाँ, हमारा पहला सवाल। दूसरा सवाल। ये क्या कह रहा है बीरबल? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जापना, आपके दोनों सवालों के बिल्कुल ठीक ठीक उत्तर दिए हैं वासु ने। वैसे आपका पहला सवाल क्या था? हमारा पहला सवाल था कि ऊपर वाला एक है या दो? हाँ, तो आपके सवाल के उत्तर में वासु ने कहा कि ऊपर वाला तो एक ही, पर हम उसे 1, 2, 3, 4 या अनेक नामों से जानते हैं। हाँ, वाह 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 वाह। और आपका दूसरा सवाल क्या था? हमारा दूसरा सवाल था कि पेट की भूख से बढ़कर क्या है? हाँ, तो इसका उत्तर भी वासु ने बिल्कुल सही दिया। वासु ने कहा कि पेट की भूख से बढ़कर है लालच का मुंह, जो कभी नहीं भरता। अरे हाँ, वाह 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 बीरबल वाह, इतने खूबसूरत जवाब, और वो भी इस वासु ने दिए। मानना पड़ेगा कि माता सरस्वती यहाँ पर मौजूद हैं। हमें मुआफ कर दीजिए माता, मुआफ कर दीजिए हमें, पर मुआफी तो हमें तुमसे मांगनी चाहिए बीरबल। हमने तुम्हारी वफादारी, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी सच्चाई पर शक किया। शक तो हमें किसी और पे करना चाहिए था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।